दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही मेहनत से और सबकी कुर्बानी और सबके जद्दोजहद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवां धीरे धीरे आगे पहुंच गए और आज पूरे बिहार के 38 जिला, 40 लोकसभा, 243 विधानसभा, 101 अनुमंडल, 8,500 पंचायत में हम पहुँच गए। आपने देखा कि 10 तारीख को जो मनोनयन पत्र दिया गया उसमें पूरी बिहार की कमेटी को तश्कील की गई। बिहार की कमेटी फिर से बनी है। जैसा कि क्योंकि लोग को में कुछ कन्फ्यूज़न था, कुछ नाम आप लोग के बीच में जो नाम है उस चाहता हूं कि आपके सामने वो नाम रख दूं और आप अपने अपने ज़िला में अपने अपने इलाके में उनसे रब्ता करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये कारवां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब के हाथों को मजबूत करें। सबसे पहले हमारे रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, माशाअल्लाह, जिनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया। उसके इंजीनियर आफ्ताब साहब हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, राणा रंजीत साहब हमारे पार्टी के सेक्रेटरी भी हैं, तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी भी हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन मेंबरशिप जो कैंपेन है उसके वो इंचार्ज भी हैं। और आपने देखा कि शिवर से लोकसभा कितनी मजबूती से उन्होंने लड़ा है। और इश्तियाक अहमद साहब हमारे पार्टी के सेक्रेटरी, माशाल्लाह, सीमांचल से आते हैं, 2015 से जद्दोजहद हमारे साथ जुड़े। एक नौजवान जो फारूक रजा साहब है, जो पाटलिपुत्रा में बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, तो उनको भी सेक्रेटरी बनाया गया और पटना प्रमंडल का, पटना जिला का वो प्रभारी बने। और राजी खान साहब, जो आप देखा आपने नवादा में, जो राजी खान साहब नवादा से हैं, स्टेट सेक्रेटरी बनाए गए। मुकीम साहब जो हमारे पार्टी से साहेबगंज से चुनाव लड़े थे, वो भी सेक्रेटरी बने। गुलाम मुर्तज़ा अंसारी साहब बहुत मजबूत आदमी, कुर्नी से चुनाव लड़े, उनको भी सेक्रेटरी फिर से बनाए गए। हाजी हिदायतुल्लाह साहब बहुत मजबूत आदमी, मुखलिस, और मुजफ्फरपुर से उनका भी रिश्ता है, उनको भी स्टेट में सेक्रेटरी बनाया गया। आपने देखा कि जिस शख्स ने इतनी 72-75 साल की उम्र के दहलीज पर है लेकिन बड़ी मजबूती से सारण में महाराजगंज लोकसभा लड़ाया, अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा साहब, उनको भी स्टेट में सेक्रेटरी बनाया। अनस सलाम साहब, आप जी, एक बहुत ही नायाब नाम है, नौजवान है, जो मरहूम अब्दुल सलाम साहब के बेटे हैं, उनको सेक्रेटरी बनाया गया स्टेट का और उन्होंने सारण प्रमंडल का प्रभारी बनाया गया। उसके बाद आपने देखा कि नसीम अख्तर साहब, जो मजबूती से लोकसभा में हमारे साथ चुनाव में लड़े, किशनगंज के रहने वाले, उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया। उसी तरह इशाक अहमद साहब, जो पार्टी के बहुत ही शुरू दिनों से साथ हैं, इशाक अहमद साहब को फिर से ट्रेजरर का दायित्व दिया गया। खुर्शीद आलम साहब बहुत मजबूत हैं, राणा रंजीत साहब के चुनाव में मजबूती से साथ दिया था, ढाका से रहने वाले, उनको स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाया गया। नूरुल इस्लाम साहब, जो अख्तरुल ईमान साहब के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से लाए हैं तब से लगे हुए हैं, उनको भी स्टेट कार्यकारिणी की सदस्य बनाया गया। और तसीरुद्दीन साहब, आपने देखा 2015 में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहली बार चुनाव सीमांचल में लड़ा, किशनगंज से हमारे कैंडिडेट थे, वो भी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। मुफ्ती अतर जावेद साहब, एक बड़ा आलिम दीन, एक बड़ा नाम, मुखलिस, लगातार 2015 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खिदमत कर रहे हैं, उनको भी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया गया। और आपने देखा कि एक शमीम अख्तर साहब नौजवान हैं और SDPI के रियासती सदर रहे, नेशनल काउंसिल में रहे, उनको भी स्टेट का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और सेक्रेटरी का चुनाव उनको हुआ है। और एक बहुत ही नायाब नाम, बहुत ही मजबूत मुखलिस नाम, और जो जद्दोजहद जिसकी तकरीर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर होती है, आलिम दीन भी हैं, सीमांचल से आते हैं, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को भी स्टेट कार्यकारिणी का सदस्य बनाएंगे। उसके बाद हम जिला अध्यक्षों का नाम आपके सामने रख रहे हैं। मजबूत जिला अध्यक्ष जिसने बड़ी मेहनत से किशनगंज में पार्टी को फैलाया और जिनके आने से पार्टी में चार चांद लगा, रहीमुद्दीन हैबर बाबा साहब, किशनगंज के जिला अध्यक्ष। राशिद अनवर साहब हमारे पार्टी में लगातार 2017-18 से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस बार फिर से अररिया का जिला अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राशिद खलील अंसारी साहब मजबूत साथी हैं, मधुबनी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। जलालुद्दीन साहिल साहब जिला परिषद के नुमाइंदा और उस वहाँ के समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और पार्टी से मुखलिस होकर जुड़े हुए हैं, उनको भी दरभंगा जिला का अध्यक्ष बनाया गया। उसके नसीम अख्तर साहब, बेबाक, एक मजबूत आवाज़, जिन्होंने राणा रंजीत साहब को पार्टी में जोड़ने में बहुत अहम रोल अदा किया, उनको भी ईस्ट चंपारण का मोतिहारी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। आपने देखा कि एडवोकेट शाहिद साहब, जो जब भी कानूनन ज़रूरत पड़ी और हमेशा हमारे साथ रहे, उनको मुंगेर का अर्बन इलाके का यानी शहरी इलाके का अध्यक्ष बनाया गया। और एक और मजबूत साथी उन्हीं के साथ हैं उसी जिला में, खालिद सैफुल्ला साहब, मुखलिस आदमी हैं, पार्टी के लिए डेडिकेटेड हैं, उनको अर्बन एरिया का यानी रूरल एरिया का बनाया गया, ग्रामीण इलाके का। जफरुल बारी साहब, जो लगातार पार्टी में जुड़कर मेहनत कर रहे हैं, उनको गया का अध्यक्ष बनाया गया। आपने देखा कि शब्बीर मलिक साहब, उनको फुलवारी का नगर अध्यक्ष बनाया गया। साजिद खान साहब को ढाका का अध्यक्ष बनाया गया।
गोरेलाल यादव जी 2020 में चुनाव भी लड़ा, मजबूती से लड़ा। अब मुखलिस होकर लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकबर साहब की तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको बेगूसराय का अध्यक्ष बनाया गया। नदीम अख्तर साहब एक जाना पहचाना नाम, जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का शुरुआती दिनों से जो मेरे साथी हैं, उनको पूर्णिया का अध्यक्ष बनाया गया। जहांगीर साहब मुखिया जो है उनको सीतामढ़ी की अध्यक्ष बनाया गया। फरहान अख्तर साहब जो मजबूत, जिन्होंने लोकसभा लड़ाया, अनस सलाम साहब के साथ कंधा से कंधा चलते हैं और गोपालगंज में बाई इलेक्शन में बड़ी मेहनत किया, तो उनको फिर से गोपालगंज का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर जफर खान साहब को अरवल की जिम्मेदारी मिली है। अजहर अली खान साहब को बक्सर की जिम्मेदारी मिली है। कैप्टन शमीमुल हक जिस साहब ने बड़ी मजबूती से डब्लू साहब को चुनाव लड़वाया था, पाटलिपुत्रा में बड़ी ईमानदाराना कोशिश की थी, उनको फिर कैप्टन साहब को पटना का जिम्मेदारी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर मिसबाउल हक साहब बहुत मुखलिस आदमी, नेक आदमी, उनको शिवहर का अध्यक्ष बनाया गया। मुखिया वीरेंद्र पासवान साहब को औरंगाबाद का अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर इमामन आलम साहब को सुपौल का अध्यक्ष बनाया गया। तो मजबूत पार्टी में जुड़े। मैं युवा अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी का भी नाम लेना चाहता हूं आपके सामने। नजमुल हुदा साहब सिरसा सूरी की सरजमी औरंगाबाद से आते हैं, उनको स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया। शफकत रिजवान साहब जो बहुत ही जुझारू और डेडिकेटेड पार्टी के शुरू दिन से हमारे साथ हैं, उनको स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया। नसर नवाब साहब को भी स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया। अब्दुल्ला खुसरू साहब इंजीनियर जो हैं, उनको भी स्टेट का सेक्रेटरी बनाया गया। उसके बाद डॉक्टर शमीमुल हक साहब बड़ी मेहनती है, मुखलिस भी हैं, पार्टी का चंपारण में एक बड़ी नुमाइंदगी करते हैं, उनको भी स्टेट का सेक्रेटरी बनाया गया। डॉक्टर परवेज हसन साहब को भी स्टेट का सेक्रेटरी बनाया गया। सुमन कुमार जी को स्टेट का सेक्रेटरी बनाया गया। एक बहुत ही मुखलिस नाम जो सीमांचल में लगातार अख्तरुल ईमान साहब के साथ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कंधा से कंधा मिला के जो नौजवान चलता है, मासूम रजा साहब को स्टेट का सेक्रेटरी बनाया गया। आपने देखा इसी कड़ी में जामिन साहब जो गया के युवा का अध्यक्ष बनाया गया और सैयद फैज़ान अनवर साहब को भागलपुर का अध्यक्ष बनाया गया। सैयद असद आज़ाद साहब जो गोरेलाल यादव जी और खालिद साहब के साथ हमेशा पार्टी के लिए बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, उनको फिर से बेगूसराय का अध्यक्ष बनाया गया। मेरा छोटा भाई और एडवोकेट शम्स आगाज साहब किशनगंज की जिम्मेदारी मिली है और बहुत मुखलिस होकर मेंबरशिप काम कर रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरह राशिद करजई साहब एक नौजवान जो पार्टी में जुड़े लोकसभा के वक्त, उनको पूर्णिया का युवा का अध्यक्ष बनाया गया। तौकीर रजा साहब एक नौजवान है, बहुत मेहनती है, उसको मुजफ्फरपुर का युवा अध्यक्ष बनाया गया। सैयद अबू बकर अशरफ साहब मेहनती हैं, मुखलिस हैं और मुंगेर से रिश्ता है, उनको मुंगेर का जिला अध्यक्ष बनाया गया। अरकाम साहब मधुबनी के हैं, बहुत ही मेहनती, मुखलिस और बहुत अच्छा मेंबरशिप कैंपेन कर रहे हैं, उनको मधुबनी जिला का अध्यक्ष बनाया गया युवा का। शादाब हसन साहब पार्टी में लगातार पहले दिन से हैं, उनको इस जिला का अध्यक्ष बनाया गया दरभंगा का। आकिब जावेद साहब बहुत ही मेहनती, डेडिकेटेड, समर्पित और मुखलिस नौजवान को फिर से समस्तीपुर का अध्यक्ष बनाया गया। इसी कड़ी में शेख सिराज साहब को फिर से मोतिहारी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। सैफ अली खान साहब जो रोहतास से आए हैं, उनको रोहतास का जिला अध्यक्ष बनाया। बहुत मेहनत से वो पार्टी का काम भी कर रहा है, मेंबरशिप भी कैंपेन कर रहा है। आफाक चाँद अंसारी साहब को कटिहार का नए हैं, नौजवान है जो राष्ट्रीय जनता दल से आए, उनको कटिहार के अध्यक्ष के रूप में, युवा अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। और डॉक्टर परवेज साहब जो है वो ढाका से रिश्ता रखता है, बहुत मजबूत है, उनको युवा कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया। और कामरान साहब को जो बेतिया और चंपारण से रिश्ता है, उनको स्टेट का उनको भी युवा का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, ताकि चंपारण में, बेतिया में वो काम कर सके। उसके आफ्ताब रजा साहब एक नौजवान है, मेहनती है, मुखलिस है, उसको पटना का युवा का कन्वीनर बनाया गया है। मोहम्मद शारिक साहब को युवा का प्रभारी बनाया गया है, रोहतास का, बहुत मुखलिस है। और अरमान साहब को पूरे लोकसभा का, पार्लियामेंट्री का, उनको इंचार्ज बनाया गया, अरमान खान साहब को। और जौहर शाहिद बहुत मुखलिस नौजवान है, जिसने मेंबरशिप में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसको भागलपुर का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। वकार सिद्दीकी साहब एक बहुत ही उभरता हुआ नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का, जिसने चुनाव भी मधुबनी से लड़ा, उनको हम लोग ने स्टेट में महासचिव बनाया है और मिथिलांचल का प्रभारी भी उनको बनाया गया। सैयद खालिद साहब जो बहुत ही पहले दिन से पार्टी में जुड़े हुए हैं, सैयद खालिद साहब को भी प्रदेश महासचिव बनाया गया और उनको भी पटना प्रमंडल के, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, नौगछिया हो, सहरसा हो, ये जो इलाका है, बिहार शरीफ है, उसको भी युवा का वो संगठन को प्रभारी के रूप में उनको मनोनीत किया गया। और जियाउल हक साहब को प्रदेश कार्यकारिणी में रखा गया, कटिहार से रिश्ता रखता है, राष्ट्रीय जनता दल से आए थे वो अभी। और एक एम गाजी साहब है, बहुत ही मुखलिस है, मेहनती हैं और जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ से सदस्यता ली थी अभी लोकसभा में, उनको भी प्रदेश कार्यकारिणी में युवा टीम में रखा गया। उसी तरह मोहम्मद हसनैन साहब एक उभरता हुआ नाम है, जिसने नौकरी अपना रिजाइन कर दिया, टीचर का, गवर्नमेंट की नौकरी, उनको सीमांचल का संगठन प्रभारी बनाया गया। उसी तरह फजले हक साहब को
मोतिहारी वेस्ट ईस्ट चंपारण का प्रभारी बनाया गया। इस्माइल साहब को भागलपुर का बहुत मेहनती है, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप कैंपेन में उन्होंने बहुत बढ़त हासिल किया, उनको भागलपुर का प्रभारी बनाया गया। शाहिद साहब को भागलपुर का जिला अध्यक्ष मेन बॉडी बनाया गया। तालिम मेरानी साहब बहुत मुखलिस हैं, पार्टी के लिए समर्पित है, अपना ऑफिस जगह भी ऑफिस के लिए उन्होंने दिया है, उनका हम शुक्रगुजार हैं, उसका उनको गया का ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज बनाया गया। हनीफ खान भाई बहुत मेहनती, पार्टी का कैमूर के जिला अध्यक्ष बनाया गया मेन बॉडी। और साजिद अनवर साहब मुखलिस है, बहुत ही पार्टी के लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है, ढाका से उनका रिश्ता है, उनको ढाका का टाउन का अध्यक्ष बनाया गया। और शहाबुद्दीन साहब को सारण जिला का इंचार्ज बनाया गया। और रुस्तम साहब जो हैं गोपालगंज से उनका रिश्ता है, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया गया। और आपका आदिल हसन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब और अख्तर उल ईमान साहब की दुआओं की बदौलत पार्टी का युवा अध्यक्ष फिर से बना और पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। हम तमाम लोगों का शुक्रिया, आप मेरी दावत पे आएँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पूरे बिहार में फैलाएं। शुक्रिया।